जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सीताराम चौधरी। हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे थे और अब तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास है। जो हमारी 3 क्लास है उन 3 क्लासों के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले कंप्यूटर का ओवरव्यू हमने देखा था कि कंप्यूटर किस प्रकार अपना कार्य करता है, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ लिया है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर किस प्रकार इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इस सिस्टम को लेकर चलता है। इसके बाद हमने देखा था कंप्यूटर का इतिहास। इसके अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी में अबेकस से लेकर 5वीं पीढ़ी और सुपर कंप्यूटर तक का हमने जिक्र किया था। कंप्यूटर का इतिहास करने के बाद हमने बात की थी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट की, और इस हार्डवेयर पार्ट में हमने कल पढ़ा था सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस। यहाँ तक हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, इसके बाद जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी आउटपुट डिवाइसेस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्या आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है? आउटपुट डिवाइसेस जानने से पहले, जैसे आपको पता है कि आपने जैसे कंप्यूटर में के अंदर कोई भी डाटा इनपुट किया है तो वो डाटा कंप्यूटर खुद की भाषा में नहीं खुद की भाषा समझता है। अपनी जो मानवीय भाषा है उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। जो अब कंप्यूटर अपनी भाषा समझने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर को हम अपनी भाषा समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट डिवाइसेस हमें कौन सा हो गया? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, आपका स्कैनर हो गया, आपका डिजिटाइजर हो गया, आपका इस प्रकार आपके बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो गई हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस का मेनली काम क्या होता है कि जो मानवीय भाषा है उस मानवीय भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करती है। अब दूसरी एक डिवाइसेस आती है अपने आउटपुट डिवाइसेस। दूसरी क्या होती है अपनी आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है? देखिए, हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है, लेकिन जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा हम नहीं समझ सकते। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा है उस कंप्यूटर की मशीनी भाषा को मनुष्य समझ सके, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। कि सब चलिए बात समझ में आए कि भाई हमारी भाषा को उस कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, और कंप्यूटर की भाषा को हम वापस समझें इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें आउट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं? आपके हो गया मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा जो मॉनिटर और प्रोजेक्टर है इसको मैं क्या कह सकता हूँ? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और प्रिंटर और प्लॉटर इसको मैं क्या कह सकता हूँ? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है कि जो आपकी आउटपुट है उसको उस मशीन के ऊपर ही रहता है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर है उसको हम अपने हाथ में नहीं निकाल सकते, जबकि जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसकी हार्ड कॉपी निकलती है। क्या निकलती है? हार्ड कॉपी हम क्या कह सकते हैं? ऑफलाइन कॉपी।
ऑफलाइन कॉपी, इसकी क्या निकलती है, ऑफलाइन कॉपी निकलती है। जबकि जो सॉफ्ट कॉपी है ये, इसको हम क्या देख सकते हैं, ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कॉपी ही देख सकते हैं। इस प्रकार हमें आउटपुट डिवाइसेस को, जो ये चीज़ को, इसको अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझे तो मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ आपके आउटपुट डिवाइसेस। क्या लिखता हूँ मैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कितने प्रकार की होती है सर, आउटपुट डिवाइस होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की हो गई आपके, 2 प्रकार की। कौन कौन सी हो गई, पहली है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरी आपकी क्या हो गई, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इसको एग्जांपल देखते हैं कि सब सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सा आ रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपका आ जाता है मॉनिटर, क्या आ गया, मॉनिटर। दूसरा आपका क्या आ गया, प्रोजेक्टर। ये तो आपका आ गया सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी में आपका कौन सा आ गया, ये आपका आ गया प्रिंटर, एक आपका आ गया प्लॉटर। चलिए, इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, इसकी भी परिभाषा लिख देते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या काम आती है, मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर क्या करना, परिणाम प्रदर्शित करना। ये आपके आउटपुट डिवाइसेस की परिभाषा, और इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है वो मैं डिस्कस करेंगे। अब हम इन सब का डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस से तात्पर्य क्या है कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के पश्चात मिलने वाले परिणाम से, कि आपका डेटा दिया है वो डेटा आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद आपको जो परिणाम मिला है वो आउटपुट डिवाइस के इसके अंदर आएगा। तो कौन कौन सी हो गई है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया था। इसके बाद और डिटेल समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी संग्रहित 0 या 1 के निर्देशों को मानवीय भाषा में अनुवाद कर प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम आउटपुट को हम देखिए, आउटपुट कौन कौन सा हो सकता है, देखने का वाला हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है और प्रिंट करने वाला हो सकता है। देखने वाला आउटपुट कौन सा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप देखने वाला आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब आप गाने सुन रहे हैं तो वो आपके आउटपुट क्या हो गया, सुनने वाला आउटपुट डिवाइसेस हो गया। इसके बाद प्रिंट करने वाला, आपको उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए आप उसका क्या प्रिंट निकाल रहे हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो आपको क्या हो गया, प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइसेस हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं आपके, एक तो आपका आ रहा प्रिंटर, दूसरा आपका आ रहा प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर आपके दो हार्ड कॉपी के अंदर आउटपुट हैं। हार्ड कॉपी के आने वाले में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर कागज पर छापकर प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है, प्रिंटर कहा जाता है। इसके अलावा प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में। बनने वाला क्वेश्चन है ये, क्या है बनने वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। इसके अलावा एक हमने इसी का मिलजुल देखा था कि सुपर कंप्यूटर का तो अब हमने उसमें देखा था कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापते हैं, हम फ्लॉप्स में मापते हैं। किस में मापते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं, FLOP फ्लॉप्स में। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना है। तो गुणवत्ता किस में माप रहे हैं, हम इसकी डॉट्स पर इंच में माप रहे हैं। प्रिंटर क्या करता है, जो हार्ड कॉपी के डेटा है, हार्ड कॉपी डेटा को नहीं ये उल्टा है, इस लाइन को आप हटाओ। जो प्रिंटर क्या करता है, जो सॉफ्ट कॉपी डेटा है, क्या है, जो सॉफ्ट कॉपी डेटा है उसको हार्ड कॉपी में बदलता है।
हार्ड कॉपी में बदलता है, क्योंकि आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो डाटा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी डाटा है। कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी डाटा। सॉफ्ट मतलब कोमल। तो उसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम किस में बदल रहे हैं? हम उसको हार्ड कॉपी में बदल रहे हैं। इसके अलावा प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? फिर हमने बांटा प्रिंटर को। प्रिंटर मुख्यतः इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनका हम डिटेल से वर्णन करेंगे। प्रिंटर के अंदर आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलेगा उसको हम बताएंगे अभी। तो प्रिंटर को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहले हमने भागा है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हमने भागा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले आप याद करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा याद करेंगे? नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें कम है। और जब आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद हो जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा। अगर इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रकार का है या कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रकार का है। इस स्लाइड से यही क्वेश्चन बनेगा और एग्जामिनर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो इसमें से बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठा रखा है कि किस प्रकार का प्रिंटर इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है और किस प्रकार का प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद करना है। कौन कौन से है? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। जब आप बीमार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर पर्ची कटवाते हैं तो आप एक छोटा सा प्रिंटर सा जो आपकी नॉर्मल डायरी होती है, जैसे आप जो नोट्स डायरी बनाते हैं तो उस टाइप का, देखो एक तो आपका A4 साइज का पेपर होता है जिसमें आप नोट्स लिख रहे हैं। एक छोटी डायरी होती है जिसमें से क्या है, वो जैसे हॉस्पिटल बिल वगैरह निकालते हैं तो वो एक प्रिंटर के माध्यम से बिल को प्रिंट करते हैं। तो जो वो काम में ले रहे प्रिंटर वो कौन सा है? आपका इंकजेट प्रिंटर है। कौन सा है? आपका इंकजेट प्रिंटर है। इसके बाद बात करते हैं थर्मल प्रिंटर कौन सा था। थर्मल प्रिंटर आप किसी भी रोडवेज के अंदर यात्रा कर रहे हैं, सरकारी बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं, आपका वो टिकट निकालता है तो वो कौन सा होगा? थर्मल प्रिंटर हो सकता है। या आप गए ATM मशीन के अंदर गए, आपने पैसे निकाले और उसके बाद आप अपना बैलेंस देखने के लिए बैलेंस की भी पर्ची निकालते हैं, तो जो ATM के अंदर जो प्रिंटर लगा हुआ था वो कौन सा प्रिंटर लगा होता है? थर्मल प्रिंटर लगा होता है। कौन सा प्रिंटर लगा होता है? थर्मल प्रिंटर लगा था। आपने BSF हेड कांस्टेबल का फार्म भरने के लिए गए और आप उस फार्म की कि भाई मैंने फॉर्म भर दिया है, उसका मेरे को प्रिंट दो। वो प्रिंट लेने के लिए आप उस ई मित्र वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, तो उसके पास कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर होता है। तो मतलब ये प्रिंटर आप अपने डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हो गया? आप इंकजेट प्रिंटर हो गया आपका, थर्मल प्रिंटर हो गया आपका और लेजर प्रिंटर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में इसको भी हम 2 भागों में किस प्रकार से बांटा है कि एक तो ऐसा प्रिंटर है जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर या एक शब्द, एक वर्ड को प्रिंट कर रहा है, तो वो तो हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा है कि एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा लाइन प्रिंटर। अब देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये क्या करते हैं? जो आपकी स्लाइड जो पेज है उस पेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ प्रिंट करते हैं। जैसे आपने टिकट कटाया तो उस पर्ची जो उसकी जो मशीन है, मशीन के ऊपर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा उस प्रिंट करके एक साथ आ जाएगा। लेकिन इनमें क्या है, या तो एक बार एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं या एक बार एक लाइन प्रिंट करते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टर जो प्रिंट करते हैं उनको हम कितने भागों में बांटेंगे? डेसिमल और डॉट मैट्रिक्स। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन से 2 भाग? DD। कौन से 2 भाग है ये? DD, डेसिमल और डॉट मैट्रिक्स। इसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का पहला कौन सा है? चेन प्रिंटर। दूसरा है ड्रम प्रिंटर। तीसरा है बैंड प्रिंटर। चेन प्रिंटर इसके अंदर क्या होता है? चेन्स लगी हुई होती है और वो चेन एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करती है। ड्रम प्रिंटर क्या है कि ड्रम के ऊपर क्या है, अक्सर खुदे हुए होते हैं और एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। फिर होता है बैंड प्रिंटर, एक बैंड के रूप में होता है और पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार ये जो स्लाइड है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और ये मेन बात ये ध्यान रखें कि भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से है। अगर आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद हो जाएंगे तो फिर आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। कौन से प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर की।
अब देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनको बांटा किस आधार पर? जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें क्या होता है, तो प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? प्रिंट हेड का। और क्या होता है? रिबन होता है। हेड का मतलब उसके ऊपर क्या है? चोट मारी जाती है। क्या मारी जाती है? चोट मारी जाती है। जिसको आप जैसे मैं सी प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या, जैसे सी का अक्षर छपा रहेगा और ऐसे ये प्रहार करेगा तब इसमें सी छपेगा, क्या रहेगा? सी छपेगा। तो इसके लिए प्रिंट हेड और रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो नॉन इम्पैक्ट है इनमें इस प्रकार का नहीं किया जाता। इसमें क्या जाता है? एक स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, सही का इस्तेमाल किया जाता है। और सही किसमें भरी जाती है? कार्ट्रिज में होती है। किसमें होती है? कार्ट्रिज या टोनर कह सकता है इसको। किसमें? इसके अंदर सही भरी हुई होती है और एक फिर उस सही की फुमार लगाते हैं, तो सही की फुमार के साथ इसमें डाटा प्रिंट होता है। और इसमें क्या होता है? प्रिंट हेड के लिए प्रिंट हेड का प्रयोग किया जाता है और रिबन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इनको प्रिंटिंग के आधार पर बांटा गया है। चलिए, प्रिंट हेड एक हथौड़े के जैसा डिवाइस होता है जिसे प्राय अक्षरों को कागज के ऊपर क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है। रिबन इसमें क्या काम करता है? इसमें रिबन स्याही को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? स्याही को स्टोर करने के लिए। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या है? कार्ट्रिज होता है जिसके अंदर स्याही डाली जाती है और इसमें रिबन का इस्तेमाल है जो स्याही को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कौन से हो गए? करेक्टर प्रिंटर हो गए और एक लाइन प्रिंटर है। जो एक बार में करेक्टर प्रिंट करता है, करेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है, वो लाइन प्रिंटर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर को हम क्या कह सकते हैं? सीरियल प्रिंटर। सीरियल क्या होता है? मतलब 1 बाय 1। जैसे आपकी माताएं बहनें या आप खुद कोई रामायण महाभारत महाराणा प्रताप ऐसे देखते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? सीरियल बोलते हैं, क्योंकि आप उसको लगातार देखते हैं और उसको लगातार देखने की आपकी उत्सुकता रहती है। तो इसको करेक्टर प्रिंटर को क्या कहते हैं? लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तो इसका नाम हमने और क्या रख दिया? सीरियल प्रिंटर। इसको और क्या नाम देते हैं? सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। और प्रिंटर क्या करते हैं? एक समय में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करते हैं। इस प्रकार की इनकी गति किसमें हो जाएगी? सीपीएस में। किसमें हो जाएगी? कैरेक्टर पर सेकंड में। देख, एक चीज आती है, एक तो होती है गति। ध्यान रखना, आपको बार बार ही कंफ्यूजन करने को मिलेगा ये शब्द। एक तो होती है गति, एक होती है गुणवत्ता। एक क्या होती है? गुणवत्ता। गति का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मुझे जैसे यहां से यहां तक दूरी है आपकी 5 किलोमीटर, मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो मैं जितना फास्ट जितना जल्दी मैं जा सकता हूं वो तो मेरी क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। अगर हम जैसे 4-5 आदमी जा रहे हैं और मैं उसमें बहुत स्मार्ट तरीके से जा रहा हूँ, मैंने 5 किलोमीटर दूरी कर दी, लेकिन फिर मैं थका हुआ नहीं हूँ, मेरे अंदर और भी एनर्जी बची हुई है, तो उसके अंदर मेरी क्या है? अलग से एक क्वालिटी है कि मैं जो रनिंग है, जो चलने की मेरी स्पीड है वो अलग है, इन सबसे यूनिक है। तो मेरे इसमें क्या गुणवत्ता हो गई। तो अगर मैं और भी आगे भी जाना चाहता हूँ ना, तो मैं जा सकता हूँ, मेरे को कोई भी प्रकार की थकावट नहीं होगी। और जब गति में क्या होगी? मतलब फास्ट जा रहा है बंदा। क्या जा रहा है? फास्ट जा रहा है। इसी प्रकार आपको प्रिंटर के एक तो आपको स्पीड के बारे में पूछा जाएगा और उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछा जाएगा। प्रिंटर में स्पीड का मतलब ये हो गया कि वो कितना जल्दी टाइप करता है, कितना जल्दी चीज़ें प्रिंट करता है, तो वो तो हो जाएगी उसकी स्पीड। गुणवत्ता के बारे में कि वो कितना एक्यूरेट, मतलब कितना मस्त प्रिंट करता है, एकदम शानदार प्रिंट करता है। जैसे मान लो एक तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैंने सी लिखा है, तो मैंने सी को ऐसा लिखा है, और एक इसी सी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा दिख रहा है, आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा है। क्या दिख अच्छा है? इसका मतलब इसकी गुणवत्ता अच्छी है और इसकी गुणवत्ता क्या है? कम है, ठीक है। और स्पीड में देखें तो ये एक धीरे धीरे कर रहे हैं और एक सारा फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? जल्दी हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ये शब्द गति और गुणवत्ता कंफ्यूजन बार बार करेंगे, तो इस चीज़ को समझेंगे। तो इसकी जो गति है किसमें है? सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड में या कैरेक्टर पर मिनट में भी आप कह सकते हैं के रूप में मापी जाती है। अब इसके कितने प्रकार हैं? इसके भी 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। कौन सा है? डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। कौन सा है? डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो पहला आपका आता है कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर है। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। अब इसको डेजी व्हील क्यों कहते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। तो इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्लास्टिक से बना गोलाकार चक्र होता है। व्हील पता आपको? व्हील
आप गाड़ी चलाते तो गाड़ी की व्हील होती है, होती कि नहीं होती? व्हील कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो डिजिटल प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें एक प्लास्टिक बना गोलाकार चक्कर होता है जिसे क्या कहते हैं? व्हील कहा जाता है। और इस चक्कर के ऊपर अनेक प्रकार के अक्षर लिखे जाते हैं। चक्कर के ऊपर आप क्या लिखे जाते हैं? अनेक प्रकार के अक्षर लिखे जाएंगे। किसी भी अक्षर को कागज पर प्रिंट करने के लिए कागज को व्हील में रिबन में क्या होगा? उसका सही का स्टोरेज होगा। तो व्हील और रिबन के बीच में रखा जाता है और व्हील को उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर लिखे होते हैं। जहाँ अक्षर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर चोट मारी जाती है तो अक्षर क्या करेंगे? छप जाएंगे। इस प्रिंटर छापने वाले अक्षर अनेक डॉट्स अथवा बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रिंट हेड में 9 7 नहीं स्लाइड छूट रही है बीच में। व्हील व रिबन के बीच में रखा जाता है तथा व्हील को उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर लिखे हुए होते हैं। चलो उसमें ये एक स्लाइड लेकिन नहीं है। तो जो सबसे एक मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज लिखा देता हूँ, तो सबसे जो अच्छी गुणवत्ता सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर भी कौन सा है? यही है। कौन सा है? ये। गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया कि जो छापे का मतलब अक्षर गहरे दिखेंगे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उसको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है? डिजिवेल प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा? डिजिवेल प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है कि जो नाम से पता चल रहा है कि जो अक्षर है वो किस डॉट के रूप में छपे हुए होते हैं। डॉट के रूप में छपे हुए। आपने देखा होगा कि जैसे आप ट्रेन वगैरह का टिकट कराते हैं तो ट्रेन वगैरह टिकट कराएं तो इसमें इस प्रकार का होता है। आप रोडवेज का भी टिकट कराते हैं जहाँ डिपो होता है, मेन डिपो, तो मेन डिपो के अंदर क्या होता है? इस प्रकार के प्रिंटर लगे होते हैं। और इसकी जो प्रिंट हेड में क्या होते हैं? 7 9 14 18 पिनों का एक मैट्रिक्स एक ग्रुप बना होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक सारणी बनी होती है। सारणी है ना, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणी, टेबल। तो पिनों के माध्यम से डॉट बनाकर अक्षरों को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रिंटर है वो जैसे मैं अगर राम छपेगा तो राम ऐसे छपेगा। ये तो ये इस प्रकार के क्या कहते हैं? प्रिंटिंग देते हैं। इसके बाद आपका आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करेगा? एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करने का काम करेगा। तो लाइन प्रिंटर एक लाइन प्रिंट करता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चेन प्रिंटर, फिर ड्रम प्रिंटर और फिर बैंड प्रिंटर। कौन कौन से हो गए इसके? चेन, ड्रम और बैंड। चेन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में किसी धातु की क्या एक होती है? चेन होती है। चेन की सतह पर अनेक क्या लिखे होते हैं? अक्षर लिखे होते हैं। धातु क्या होगी? एक चेन होगी और चेन के ऊपर आपके क्या लगे हुए होंगे? अक्षर लिखे हुए होंगे। अक्षर को कागज पर प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? चेन को घुमाएंगे और जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है चेन को उस अक्षर वाले स्थान पर क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है, मतलब उसको दबाया जाता है और ये प्रिंट निकाल देता है। ड्रम प्रिंटर क्या हो गया? इस प्रकार प्रिंटर में बेलनाकार, ड्रम कैसा होता है? बेलनाकार आकृति का होता है। ड्रम की सतह पर अक्षर छपे होते हैं। अक्षर को कागज प्रिंट करने के लिए ड्रम को तेजी से घुमाया जाता है और जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है उसके ड्रम से उसको क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है और वो अक्षर छप जाता है। इसके बाद आता है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर क्या होता है? स्टील का बना होता है, बैंड की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बैंड की सतह, उसकी सतह पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं। अक्षर को कागज पर प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है? उस बैंड को घुमाया जाता है और जो अपने को अक्षर प्रिंट करना होता है उसको उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। देखिए मेन इसमें समझने वाली बात क्या है? तीनों में सेम ही चीज़ें हैं। चेन प्रिंटर में क्या होगी? एक चेन होगी, चेन के ऊपर अक्षर छपे होंगे, जो अपने को अक्षर प्रिंट करना होगा उस चेन के ऊपर प्रहार करेंगे। दूसरा आपको होगा बैंड प्रिंटर, बैंड होगा, उसके ऊपर अक्षर प्रिंट होंगे और उसको छापा जाएगा। ड्रम है तो ड्रम के ऊपर अक्षर प्रिंट होंगे, बैंड है तो बैंड के ऊपर अक्षर प्रिंट होंगे। इस प्रकार इसमें प्रिंट किए जाएंगे। इसके बाद आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं आपके? पहला है इंकजेट, दूसरा लेजर प्रिंटर और तीसरा है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इस प्रकार प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए केमिकल और इलेक्ट्रिकल तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे हम? एक तो केमिकल होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक
टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और स्याही को हम स्टोर करने के लिए क्या कहेंगे, कार्ट्रिज या टोनर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें किसका कर रहे हैं हम, रिबन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं हम, उसमें हम रिबन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कार्ट्रिज या टोनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बहुत अच्छी होती है। इसकी क्या होती है, प्रिंटिंग गुणवत्ता अच्छी होती है, बढ़िया रहता है। ये लाइन क्या करता है, ये लाइन कंपैरिजन में पूछ लेता है। क्या करता है, कंपैरिजन में पूछ लेता है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट देते हैं कि नहीं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इनकी अच्छी गुणवत्ता होती है इम्पैक्ट की तुलना में, तो ये बढ़िया बेटर प्रिंटिंग गुणवत्ता देंगे। अब इसकी प्रिंटिंग स्पीड कितने में है, पेज पर मिनट में, कितने में है, पेज पर मिनट। और उनकी क्या है, करेक्टर पर मिनट में। जो करेक्टर प्रिंटर है उनकी जो करेक्टर पर मिनट में, और जो लाइन प्रिंटर है उनकी लाइन प्रिंटर उनकी लाइन पर मिनट में। इस प्रकार इनकी स्पीड हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। चलिए तब इसके उदाहरण आ गया आपके, पहला आपका इंकजेट प्रिंटर आ गया, दूसरा आपका थर्मल प्रिंटर आ गया, तीसरा आपका लेजर प्रिंटर आ गया। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अन्य प्रिंटर की तुलना में क्या सबसे तेज गति का प्रिंटर है। आप फोटोकॉपी कराने गए आपके नोट्सों की, तो आपको कौन सा प्रिंटर देखने को मिलेगा, आपको अपना लेजर प्रिंटर देखने को मिलेगा। इसमें प्रिंटिंग करने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। नाम ही क्या है, लेजर प्रिंटर है। प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लेजर किरणों का प्रयोग करेंगे। स्याही क्या एक सॉकेट पाउडर के रूप में होती है और जो कहाँ रखी जाती है, टोनर में रखी जाती है। किस में रखी जाती है, टोनर में। उच्च क्वालिटी वाला प्रिंटर है, क्या है, उच्च क्वालिटी वाला प्रिंटर। इमितर कैफे वगैरह में सारे में यही है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर है, मैंने बताया था आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो आपके ये इस प्रिंटर मिल जाएगा देखने को। तो इस बार प्रिंटर में स्याही का छिड़काव करके फव्वारा विधि से किया जाता है, अक्षरों का प्रिंट किया जाता है। और स्याही द्रव के रूप में होती है जो, और इस प्रकार प्रिंटर में स्याही को रखने के लिए एक बॉक्स होता है जिसको क्या कहा जाता है, कार्ट्रिज कहा जाता है। जो अपने लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है, टोनर होता है। क्या होता है, टोनर। और इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो अपने स्याही को रख रहे हैं वो क्या है, कार्ट्रिज है। क्या है, कार्ट्रिज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, स्याही का प्रयोग नहीं होता है। जब सर स्याही का प्रयोग नहीं होता फिर किसका होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो कागज़ है वो कागज़ ही एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है जिसके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाएंगे, तो जो अक्षर स्क्रीन के ऊपर है वो सारे के सारे अक्षर प्रिंट हो जाएंगे। और इसमें एक खास बात ये कि जो इसका जो प्रिंटर है वो लंबे समय तक का प्रिंटर का नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब आपने टिकट कटवाया, उसकी टिकट कटवाने आप 10 दिन बाद अगर देखोगे तो वो सारे अक्षर साफ हो जाते हैं, मतलब पेज सफ़ेद सा हो जाता है। तो किसके कारण है, तो वो उसकी कौन सा प्रिंट है, वो थर्मल प्रिंटर है। वो स्याही की पॉलिश होती है। किसी भी अक्षर को कागज प्रिंट करने के लिए उस स्थान को गर्म किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर को प्रिंट करना होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में ताप के माध्यम से अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, ताप के माध्यम से। और इसमें सही का यूज नहीं किया जाता है। किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें सही इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके बाद है प्लॉटर। देखिए प्रिंटर और प्लॉटर में अगर अलग बात करें तो प्रिंटर क्या है कि एक कागज़ में प्रिंट करने के लिए होता है और एक छोटे कागज़ होते हैं, उसको छोटे कागज़ में प्रिंट करने के लिए प्रिंटर बेहतर है। लेकिन अब जैसे मान लो आपको बैनर बनाने हैं, आपको आपकी कोचिंग का प्रचार कराना है, तो इसके लिए भी प्रिंटर से तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्लॉटर का। प्लॉटर का कहाँ काम आता है कि बड़े आकार के चार्ट, ग्राफिक्स, नक्शे, डिजाइन और 3D चित्र। कौन से चित्र में, 3D चित्र, इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सबसे अच्छी गुणवत्ता में ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का अपने को देना है तो हम किसका करेंगे, हम प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉटर में किसी कागज़ पर प्रिंटिंग के दौरान लाइनें खींचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खास याद रखने वाली बात है कि जो पेन का इस्तेमाल है वो किस में करेंगे, पेन का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, प्लॉटर के अंदर पेन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि पेंटिंग के लिए पेन का इस्तेमाल किस आउटपुट डिवाइस के अंदर किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्लॉटर। क्या हो जाएगा, प्लॉटर। इसके बाद प्लॉटर के भी प्रकार होते हैं। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रम
पेन ड्रम के आकार के प्लॉटर होते हैं, इसमें आप देखने को मिल जाए कि ड्रम के रूप में लगे होते हैं प्रिंट करने के लिए। दूसरा प्लेट बेड को अपन बोल सकते हैं टेबल टाइप प्लॉटर। दूसरे होते टेबल के आकार के प्लॉटर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है ड्रम पेन प्लॉटर। ड्रम पेन प्लॉटर में देखिए, प्लॉटर तो प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस कागज आकार ड्रम के उसको क्या करें, ड्रम के ऊपर रखा जाता है। प्रिंटिंग के दौरान पेन तथा ड्रम दोनों एक साथ चलते हैं। ड्रम के द्वारा कागज को आगे पीछे नियंत्रित किया जाता है। ड्रम क्या करता है, कागज को आगे पीछे नियंत्रित रखने का कार्य करता है। और पेन क्या करता है, पेन उसको दाएं बाएं घुमाते हुए क्या करता है, प्रिंटिंग करता रहता है। पेन उसके ऊपर प्रिंटिंग करता रहता है और ड्रम है उसको कागज को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा आपको प्लेट बेड प्लॉटर, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, टेबल प्लॉटर भी कहा जाता है। टेबल प्लॉटर कहने का कार्य क्या है, टेबल के आकार का है। किसके आकार का है, टेबल के आकार का है। और उसके अंदर प्रिंट करने के कागज को आयताकार बॉक्स में रखा जाता है और पेन को आवश्यक अपने स्थान पर चलकर कागज पर प्रिंटिंग करता है। पेन की जहाँ जैसे आपने देखा होगा कि जो कशीदादारी होती है, जो कशीदादारी मशीन है वो सेम का सेम इसी प्रकार की चीज़ों पर काम करती है, लेकिन वो चीज़ अलग है और एक कंप्यूटर में ये चीज़ें अलग है। इसके बाद अपन ने यहाँ तक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को पूरा कर लिया था। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आपका कौन सा हो गया, आपका प्रिंटर हो गया और आपका प्लॉटर हो गया। प्रिंटर हो गया जो आपकी कम छोटी साइज़ की पेज है उसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो और इसके अंदर जो प्लॉटर है, जो बड़ी भवनों के जो डिज़ाइन हो गए, ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गए, 3D स्केच वगैरह हो गया, तो इन सभी के लिए आपको इस्तेमाल किसका किया जाता है, प्लॉटर का आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आपका आता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आपका कौन कौन सा, पहला हो गया मॉनिटर, दूसरा आपका हो गया प्रोजेक्टर, तीसरा आपका हो गया स्पीकर। ये किसके काम आता है, सुनने के लिए काम आता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर क्या है, एक विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है, इसे विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी यही है, क्या है, प्राथमिक और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस भी यही। अब मैं यहाँ से एक आपको पिछली क्लास का क्वेश्चन लिख दूँ कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस कौन सी है आपकी, कीबोर्ड और माउस। प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो गई, मॉनिटर हो गई। कौन सी हो गई भाई, मॉनिटर हो गई। इसके बाद मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फिल्म FPD, फ्लिप पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। पहला आपका था कैथोड रे मॉनिटर। कैथोड रे मॉनिटर में क्या होता है, कैथोड रे एक ट्यूब होता है, मॉनिटर में टीवी के समान होता है। इसका जो बॉक्स होता है किस होता है, टीवी के समान होता है। जो आपके पुराने मॉनिटर हैं वो CRT मॉनिटर होता है। और मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या होता है, एक फास्फोरस का लेपन होता है। किसका, फास्फोरस एक पदार्थ है, इसका लेपन होता है। और क्या होती है, कैथोड ट्यूब होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गन के रूप में कार्य करती है। अर्थात ट्यूब पर कैथोड धातु की पॉलिश होती है, ट्यूब के ऊपर कैथोड धातु की पॉलिश होती है। जब मॉनिटर को ऑन किया जाता है तो यह ट्यूब के गर्म होने पर कैथोड के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा इलेक्ट्रॉन मॉनिटर की स्क्रीन पर टकराकर स्क्रीन पर किसी पिक्चर को प्रदर्शित करते हैं। भाई इसमें अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन इस प्रकार की डिज़ाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, कैथोड धातु की पॉलिश की जाती है, कैथोड धातु की पॉलिश की जाती है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये ट्यूब गर्म होकर इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हुए क्या मॉनिटर की स्क्रीन पर टकराते हैं और मॉनिटर की स्क्रीन पर टकराने के बाद वो क्या करते हैं, लाइट करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ओके, इस प्रकार मॉनिटर के कितने प्रकार के, 2 प्रकार होते हैं। एक तो मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब सिंगल, ब्लैक एंड वाइट। कौन सा, सिंगल, सिर्फ सफ़ेद और काला। एक होता है मोनोक्रोम और एक होता है रंगीन प्रिंटर। मोनोक्रोम में क्या होगा, इसमें
एक इलेक्ट्रिक गन होती है, कितनी होती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और एक सिंगल कलर होता है। रंगीन प्रिंटर में कितनी होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है, कितनी होती है, 3 होती है। 3 कलर कौन से होते हैं, RGB। कौन कौन से, RGB। R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब क्या हो गया ग्रीन, B का मतलब क्या हो गया ब्लू, क्या हो गया लाल, हरा और नीला। कितनी इलेक्ट्रॉन गन हो गई इसमें, 3 इलेक्ट्रॉनिक गन इसमें होती है। तो रंगीन मॉनिटर हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, मोनोक्रोम मॉनिटर हो गया। इसके बाद आपका होता है FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। कौन सा हो गया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। यह मॉनिटर वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं और कम विद्युत रहते हैं। जैसे आप LED, LCD, ये सारे आपके कौन से हो जाएंगे, फ्लैट पैनल वाले। कौन कौन से हैं, LED, LCD, GPD, सारे आपके कौन से हो जाएंगे, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर हो जाएंगे। पिक्चर प्रदर्शन करने की गुणवत्ता CRT मॉनिटर की तुलना में कम होती है अतः रिजोल्यूशन भी कम होता है, जो कैथोड रे मॉनिटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। लैपटॉप में प्रयुक्त मॉनिटर स्क्रीन पर FPD मॉनिटर प्रयुक्त है। जो लैपटॉप के अंदर कौन सा काम किया जाता है, FPD। आपके जो लैपटॉप में भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो पिक्चर प्रदर्शन की गुणवत्ता है वो CRT की तुलना में क्या है, कम होती है, मतलब उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी स्टूडियो में गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, जैसे आप गए तो उसके पास इस प्रकार के नहीं होते हैं, उसके पास पुराने वाले होते हैं। पुराने वाले क्यों होते हैं, क्योंकि स्टूडियो के अंदर क्या काम है, फ़ोटो की अच्छी गुणवत्ता आनी चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए वो क्या करेंगे, अच्छी गुणवत्ता के वाले, जिसमें फ़ोटो की अच्छी गुणवत्ता वाले मॉनिटर वो वाले काम लेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो पुराने वाले प्रिंटर मॉनिटर काम में लेते हैं, ये नए वाले नहीं लेते, क्योंकि इनकी जो पिक्चर की गुणवत्ता क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब हालांकि फिर सर अब इन गुणवत्ता कम होती है, लेकिन इनको यूज क्यों करते हैं, तो इनके यूज करने का कारण क्या है, एक तो ये हल्के होते हैं, कैसे होते हैं भाई, वजन में हल्के होते हैं। इसके अलावा बिजली भी कम खाते हैं, लाइट को क्या करते हैं, कम खपत करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ मॉनिटर को लेकर कुछ आपके 1-2 परिभाषाएं हैं, जैसे पिक्सल हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो गया। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे। चलिए, पिक्सल मॉनिटर की स्क्रीन पर तस्वीरें अनेक बिंदु की श्रृंखला में बनी होती हैं, इसे पिक्सल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आप अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो आप बोलते हैं कि यार फ़ोटो सही नहीं आई, मतलब जैसे आप जूम करेंगे तो आप बोलोगे कि पिक्सल फट रहे हैं, तो आप इस शब्द बोलते हैं, अक्सर यूज़ में लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं पता होता कि पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल क्या होता है इसको समझेंगे कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर होती है उसके वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में होती है। क्या होती है, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में होती है। वो छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल की तस्वीर का सबसे छोटा सूक्ष्मतम हिस्सा होता है, और वो जो छोटे छोटे बिंदु होता है, इन बिंदुओं का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, पिक्सल होता है। और पिक्सल की गुणवत्ता किसमें मापते हैं, डॉट्स पर इंच में। अगर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे तो आपके पिक्सल उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आपकी फ़ोटो उतनी ही अच्छी आएगी। आपके किसी दोस्त के पास अगर iOS या आईफोन का फ़ोन है तो उसके अंदर क्या है कि फ़ोटो की गुणवत्ता अच्छी आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो वो ज़्यादा होंगे तो आपकी फ़ोटो की गुणवत्ता उसमें क्या आएगी, अच्छी आएगी। उसके बाद आता है आपको रिजोल्यूशन। क्या है रिजोल्यूशन, मॉनिटर की स्क्रीन पर कॉलम और पंक्तियों के रूप में कुल पिक्सल को मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये आपके सामने स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर रो और कॉलम में टोटल जितने भी पिक्सल है वो टोटल पिक्सल उसका क्या कहलाते हैं, रिजोल्यूशन कहलाते हैं। अर्थात मॉनिटर के रिजोल्यूशन को पिक्सल में मापा जाता है। जो रिजोल्यूशन हम किस में मापते हैं, पिक्सल में मापते हैं। किसी मॉनिटर की स्क्रीन पर जितने पिक्सल होंगे वे उतना रिजोल्यूशन देगा, और मॉनिटर की स्क्रीन पर पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। पिक्सल तथा रिजोल्यूशन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्चर उतनी ही अधिक गुणवत्ता के साथ साफ होगी, और पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, और पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी पिक्सल उतनी ही अधिक साफ प्रदर्शित करेगी। इस चीज़ को मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर
ये क्या है, डॉट बने हुए हैं। तो पिक्चर के सेंस में क्या होता है कि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा पिक्चर अच्छी होगी। क्या होगी? जितने ज़्यादा डॉट, मतलब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे क्या होगी, पिक्चर अधिक अच्छी होगी। ये तो एक साधारण बात। दूसरी बात क्या है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो इसको ज़्यादा डॉट्स से क्या है, पिक्सल है, क्या है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही उसका क्या होगा, रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। रिजोल्यूशन उतना उसका क्या होगा, ज़्यादा जगह रिजोल्यूशन होगा। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा भाई, क्या ये जितना ज़्यादा होगा तो उसकी गुणवत्ता पिक्चर की, इसका मतलब जो पिक्चर की गुणवत्ता है, पिक्चर गुणवत्ता क्या होगी, अधिक होगी। अगर इनके बीच में जितनी कम दूरी होगी, क्या है, पिक्सल्स के बीच में जितनी कम दूरी होगी, अगर बीच में दूरी जितनी कम होगी तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल होंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल होंगे तो पिक्चर की गुणवत्ता अपना आप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो एक तो ये इतने दूर पर है और एक इतनी ही दूरी में क्या आ गए, 5 आ गए, तो मतलब इनकी क्या हो जाएगी, गुणवत्ता ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये जो स्लाइड है ना, ये इतने, इसमें जो राम कथा लिखी हुई है उसको छोटे से शेप में बस ये वाली चीज़ें है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है एस्पेक्ट रेशियो। मॉनिटर की स्क्रीन में चौड़ाई और साइज में जो अनुपात होता है उसका क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है। और साइज चौड़ाई के मामले, जैसे मान लो आपका मोबाइल ऐसा है तो इसकी जो सबसे पहले आएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा। जैसे इसका एक्सटेंडर कितना, 16:4 आपका होता है। इसके बाद आता है डॉट पिच। एक सवाल है जो मॉनिटर होता है उसका किस में मापते हैं, उसका जो रिजोल्यूशन किस में मापते हैं, ऐसे विकर्णवत मापते हैं। कैसे, तिरछा मापते हैं। आपके जिसमें भी आपने देखा होगा कि स्क्रीन की साइज आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें होता है 16.4 इंच, क्या होता है 16.4 इंच। तो वो 16.4 इंच ऐसे नहीं मापते, वो क्या उसको तिरछा मापते हैं। कैसे मापते हैं, उसको विकर्णवत तिरछा मापते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना ना। तो डॉट पिच क्या होता है, मॉनिटर की स्क्रीन में डॉट्स के मध्य खाली जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच अधिक होने पर पिक्चर की गुणवत्ता, क्वालिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। इसके बाद रिफ्रेश रेट क्या होती है कि ये बताता है कि मॉनिटर की स्क्रीन को 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट को वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल स्कैन रेट या वर्टिकल रेफरेंस भी कहा जाता है। और मॉनिटर रिफ्रेश रेट कितनी हर्ट्ज में मापी जाती है। रिफ्रेश रेट का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये है, अब इसको साफ दिखने में कितना टाइम लेगा, वो उसकी क्या है, रिफ्रेश रेट कहलाएगी। इसके बाद आपका दूसरा सॉफ्ट कॉपी का कौन सा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया है। अभी वर्तमान में ये स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन उससे पहले क्या है कि जब बड़े बड़े व्याख्यान लेने होते थे, जब दूर पीछे बैठा बंदा व्यक्ति को दिखता नहीं था, तो उसके लिए क्या है, बड़ी जूम साइज में आउटपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता था। वो क्या था, प्रोजेक्टर था। ये एक ऑप्टिकल सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट को किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार के प्रकाश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्कूल, कोचिंग या क्लासरूम स्टूडेंट की संख्या अधिक होने पर उन्हें कोई वीडियो या पिक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से ही दिखाई जाती है। मतलब ये क्या करता है, जो आपका छोटा है मॉनिटर, उसको बड़ा दिखाने के लिए, जूम दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे वाला भी आप आराम से देख सके। इसके बाद तीसरा आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा हो गया, स्पीकर हो गया। क्या हो गया, स्पीकर क्या, मेमोरी में जो डिजिटल साउंड को यूजर तक पहुंचाने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन किसी भी ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करता है, जबकि स्पीकर कंप्यूटर सिस्टम में लगे साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न ध्वनि को यूजर तक पहुंचाने का कार्य करता है।
माइक्रोफोन तो क्या करता है, ध्वनि को इनपुट करता है, मतलब वो क्या है कि जो ध्वनि सिग्नल है उसको मशीनी सिग्नल में बदलता है। जो स्पीकर है, जो मशीनी सिग्नल है, उसको क्या है, वापस ध्वनि सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा भी है, जैसे मोडेम हो गया, फैक्स मशीन हो गया और फोटोकॉपी मशीन हो गया। हैंडसेट कौन से, जो अपन गाने सुनते, तो देखिए जो अपन गाने सुन रहे हैं, टच स्क्रीन, ये क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रही है। चलिए मैं फोटोकॉपी मशीन की बात करें तो फोटोकॉपी मशीन में क्या है कि अपन जैसे आपको जेरोक्स कराने गए हैं, तो जेरोक्स कराने के लिए वो क्या करेगी, सबसे पहले डाटा लेजर किरणों के माध्यम से डाटा को इन करेगी, इन करने के बाद उसको प्रिंट कराएगी, तो वो क्या है, इन भी कर रही है और आउट भी निकाल रही है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रही है। फिर बात करते हैं हेडफोन की। आप हेडफोन लगा रखा आपने, आपका फ़ोन आ गया, तो आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको फ़ोन बात करें तो आपकी जो आवाज़ है उस तक जा रही है, इसका मतलब वो क्या आ रही, इन हो रहा है, इनपुट हो रहा है। जो अगला आपको वापस रिप्लाई दे रहा है, उसकी रिप्लाई को भी आप वापस सुन रहे हैं, तो वो क्या है, आपका आउटपुट हो रहा है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम हो रहा है। टच स्क्रीन के अंदर जैसे आप चैटिंग कर रहे हैं, तो आपने मैसेज लिखा, अगले ने पढ़ा, तो वो मैसेज लिखा और मैसेज आपका क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। वापस उसका रिप्लाई आ रहा है, आप वो रिप्लाई आप उसी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों हैं, तो कौन सी हो जाएगी, फैक्स मशीन, मोडेम, फोटोकॉपी मशीन, हैंडसेट और टच स्क्रीन, ये सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाएगी। ध्यान रखना, माइक्रोफोन इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण नहीं है। माइक्रोफोन सिर्फ इनपुट कर रहा है, आपकी जो ध्वनि है उसको क्या कर रहा है, सिग्नल फॉर्म में बदल रहा है। तो इसको आप क्या करना, माइक्रोफोन को सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस के अंदर लेना, आउटपुट डिवाइस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज की हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो हमने आउटपुट डिवाइसेस को लेकर बात की थी। जो हमारी अगली क्लास होगी उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित बातें करेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।